नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है खरीदी जबरदस्त, नैरेटिव ध्वस्त। जी हां, मोहन सरकार ने गेहूं उपार्जन के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। अब इस रिकॉर्ड की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल जिस गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार मोहन सरकार को घेर रही थी, अब उसी मुद्दे पर बीजेपी रिकॉर्ड आंकड़े दिखाकर पलटवार कर रही है। मोहन सरकार के मुताबिक प्रदेश में इस बार 104 लाख मैट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा गया। लिहाजा मध्य प्रदेश देश में गेहूं उपार्जन के मामले में नंबर 1 बन गया है। हालांकि अब भी कांग्रेस इन आंकड़ों की विश्वसनीयता और जमीनी हालात पर सवाल उठा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गेहूं उपार्जन में एमपी बना रहा रिकॉर्ड। कांग्रेस के मंसूबों पर करारी चोट। गेहूं खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की नाराजगी, समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था, हर मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला गया। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश ने इस बार 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है, जबकि लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन का था। खास बात यह है कि पहले प्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, लेकिन मोहन सरकार के प्रयासों के बाद केंद्र ने इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया। इतना ही नहीं, 13,41,000 से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया और इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। लेकिन राजनीति में रिकॉर्ड से ज्यादा मायने नैरेटिव के होते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अब भी सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि गेहूं खरीदी के गलत आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर आज भी किसान लाइन में खड़े हैं। कई किसानों का पूरा अनाज नहीं खरीदा गया है। पहली बात तो इन्हें 2700 रुपये में खरीद का वादा किया था चुनाव में, 2700 में खरीदा नहीं। दूसरी तरफ केवल 25% खरीदा है, 25%। दूसरा, आज भी अभी कुछ दिन पहले मैं हरदा जिले में गया था, लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये जो किसान इतना अन्न पैदा कर रहा है, ये खरीद नहीं पा रहे हैं। अगली बार से टैक्स लगा देंगे किसानों पे, खेती पे टैक्स लग जाएगा, लगान लग जाएगा फिर से, जिससे लोग ज़्यादा पैदा ना करें और सरकार को खरीदना न पड़े। ये स्थिति है। देखा जाए तो किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा आधार भी है। 2018 में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने किसान सम्मान निधि, बोनस और खरीदी जैसे मुद्दों पर लगातार फोकस बढ़ाया। यही वजह है कि अब कांग्रेस के लिए किसानों के बीच पहले जैसी पकड़ बनाना आसान नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर गेहूं खरीदी अब सिर्फ सरकारी आंकड़ों की कहानी नहीं रही, बल्कि किसान वोट बैंक की नई राजनीतिक जंग बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस किस आधार पर इन आंकड़ों पर सवाल उठा रही है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी रिकॉर्ड खरीदी के जरिए खुद को किसान हितैषी साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या रिकॉर्ड गेहूं खरीदी ने कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजाना। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रेम जी आप ही से करते हैं। क्या आपने आंकड़े पेश कर दिए, अब ये साबित करना चाह रहे हैं इन आंकड़ों से कि आप ही सबसे बड़े किसान हितैषी हैं? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 25% खरीदी की है
और अगली बार से तो आप टैक्स भी लगा देंगे। राजेश, मुझे लगता है कि कांग्रेस आज आधारहीन और मुद्दा विहीन हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने प्रश्न उठाए थे उनके जवाब आज धरातल पर है। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया था कि आप खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाओ, धरातल पर है। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया था कि किसानों के लिए जो वो बढ़ाओ, वो धरातल पर है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि 74 लाख मीट्रिक टन और आगे बढ़ाया जाए, आज वो धरातल पर है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि डीबीटी के माध्यम से 24 घंटे में जो है किसानों को राशि मुहैया हो जाए, तो आज वो धरातल पर है। तो इसीलिए कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, और मुद्दा विहीन व्यक्ति किस तरह से आचरण करता है तो आप देख चुके हैं। आज टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, सोरस के जो है वेल्थ टैक्स और तमाम के तहत टैक्सों को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस है, और आज वो जो है किसानों को फिर से वर्गलाने का कार्य कर रही है। आज रिकॉर्ड खरीदी मध्य प्रदेश में हुई, वैश्विक जो हालत बने उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड खरीदी करी है। वहीं पर अगर कमलनाथ जी की सरकार 25 रुपए बढ़ाए थे भाई, और उसके बाद में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट ही थी, उसको धरातल पर ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा। लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी, आज ये तय और सुनिश्चित किया गया। और उसके अलावा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी 45 डिग्री टेम्परेचर में जनता के और किसानों के मध्य में थे, वे निरीक्षण स्वयं कर रहे थे, वे स्वयं किसानों के साथ खड़े थे। वहीं पर एसी रूम से जिस तरह के बयान जारी किए जा रहे थे, तो मुझे लगता है आज किसान भली बात ही समझ सकता है परिपक्वता के साथ में कि आज वैश्विक स्थिति के अलावा भी अगर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के साथ में खड़ी है, तो किसानों का वास्तविक हितैषी कौन है? लेकिन ब्याज जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा खरीदी केंद्र बढ़ाइए, आपने बढ़ा दिए। उन्होंने कहा खरीदी का ज्यादा खरीदी कीजिए, तो हमने 100 मैट्रिक टन कर दी। तो आपने कांग्रेस के दबाव में ही किया क्या? खुद भी कर सकते थे पहले ही। नहीं ब्रजेश जी, मैंने तो इसलिए कहा मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम तो पूर्व से करना चाह रहे थे ना, 75 लाख मीट्रिक टन की जब घोषणा की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की उपज खरीदेंगे। उसके बाद में तोल कांटों को लेकर जब बात हुई थी, पहले हम करते, उसके बाद में मुद्दा उठाते। इसीलिए मैंने कहा कि मुद्दा विहीन वही लोग होते हैं ना जो मुद्दा उठाने के पहले अगर कार्य हो जाए, उसके बाद मुद्दा उठाए, उसके बाद उनको जवाब मिल जाए। मतलब मुद्दा आपने खत्म कर दिया उनका। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सिंपी जी, जो आपने कहा उन्होंने कर दिया। अब आप आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके पास कोई ठोस आधार है क्या कि ये आंकड़े हैं, ये सरकार के गलत आंकड़े हैं? क्योंकि खरीदी तो सब रिकॉर्ड पे हुई है। आदरणीय ब्रजेश जी, पहली बात तो ये बीजेपी का स्वघोषित कबूलनामा है कि कांग्रेस जो जो कहती जा रही थी वो करते जा रहे थे। तो कांग्रेस सही मुद्दे उठा रही थी, इसीलिए तो वो उसको अमल में ला रहे थे। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता विहीन जरूर हो जाएगी। दूसरी बात, इन लोगों ने ये कहा कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड 245 लाख मैट्रिक टन की पैदावार हुई है, और 100 लाख मैट्रिक टन की गेहूं खरीदी करके मोहन यादव जी वाहवाही लूट रहे हैं। पहले तो उनको ये बता दूं कि 2020 में मध्य प्रदेश ने 139 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड गेहूं खरीदी कर प्रदेश पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान अर्जित किया था। आप तो अभी उस रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं, और इसकी नींव जो है वो कमलनाथ जी की सरकार ने रखी थी। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने क्या किया, तो आपको बता देती हूँ कि 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हमने 73 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी करी थी, और 160 रुपए नहीं 160 रुपए उसके ऊपर बोनस दिया था। इन्हीं की केंद्र सरकार ने 1840 रुपए की एमएसपी घोषित करी थी, जिसपे कमलनाथ सरकार ने 160 रुपए एमएसपी देकर 2000 रुपए जो है प्रति क्विंटल का उन्होंने दाम दिया था। और साथ आपको यह भी बता दूं कि इनकी मोदी सरकार ने छलने का काम किया था कमलनाथ सरकार को, क्योंकि सिर्फ इन्होंने 68 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था, और मध्य प्रदेश को सीधा 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब आप आ जाइए मूल समस्या के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कृषि वर्ष मना रहे हैं ब्रजेश जी, और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आंकड़े रख रही हूँ। ये रिपोर्ट हमारे सामने है। 6,20,000 किसान जो है वो डिफॉल्टर हो चुके हैं मार्च के अंदर, जो 0% ब्याज भुगतान वाला जो ऋण था उसके अंदर, और 450 करोड़ रुपए बकाया है उन किसानों के ऊपर, और आपने उनको सरकारी सिस्टम से बाहर कर दिया है। दूसरी बात आपको कहती हूं कि अगर जो गेहूं खरीदी थी वो इतनी सुगम थी, तो नरसिंहपुर जिले के अंदर जब आप ही के सांसद दर्शन सिंह गुर्जर पहुंचते हैं, तो वहां पर किसान उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं साहब 400 ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए हैं।
7-7 8-8 दिन वहां लोग ट्रैक्टर लेके खड़े रहे। ब्रजेश जी, पर डे 1500 रुपए ट्रैक्टर का लगता है। अब आप ये बताइए कि एक छोटा किसान जो है वो कितना मुनाफा मंडी से लेकिन सिंपी जी कमा के इतने लेके नाराज आया होते तो होगा? 13 लाख से ज्यादा किसान कैसे पहुंच जाते खरीदी केंद्र पर? अरे ब्रजेश जी, किसानों की लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, नाराज तो वो आ रहा हूं है प्रेम ही। जी। 80% छोटा किसान है जो इसके अंदर डिफॉल्टर हो चुका है। मोहन यादव जी, किसानों के बीच भी तो जाए ना, सिर्फ अपने एसी कार्यालय में बैठ के अपना महिमा मंडन करते रहते हैं और बोलते हैं हम किसानों के बीच खड़े थे। दूसरी बात आपको एक और बता देती हूँ, इन्हीं के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे जावरा के पर्वत सिंह गुर्जर। वो स्वयं 1 मई से 5 ट्रैक्टर गेहूं लेके तुलाई केंद्र पर खड़े रहे और 5 दिन बाद जब उनका नंबर आया तो सर्वेयर ने ये कहकर उनका गेहूं रिजेक्ट कर दिया कि साहब इसमें मिट्टी बहुत है। वो तो खुद खुले बाजार में तो आप जाकर क्या चाहते हैं अपना मिट्टी वाला खरीद लें? वो तो ये कह सकते हैं ये देखिए नहीं साहब कह हमने रहे किसी से ब्रजेश भेदभाव जी। नहीं किया, हमारी ब्रजेश पार्टी जी, का नेता था तब नहीं भी 5 दिन ब्रजेश जी, कतार में लगा रहा। आप किसान की मेहनत को कैसे जाया कर लेकिन रहे हो? सिंपी हम जी ये यदि बता आप उससे रहे सबसे हैं। पहले उसकी खरीदी हो जाती 1 घंटे के अंदर तो आप कहते हैं आप देखिए अरे किसान ब्रजेश उनकी जी, पार्टी का नेता था फटाफट नहीं, खरीदी हो गई उसकी। ब्रजेश जी, किसान किसान होता है। अच्छा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हमने समान रूप से लोगों के सामने ठीक है, छोटा सा जवाब ले लीजिए, छोटा सा जवाब लीजिए, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगा। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, हमारे साथ बैठे हैं कमल जी। लेकिन व्यास जी वो तो कह रहे हैं रिकॉर्ड खरीदी कमलनाथ सरकार में हुई थी, आपके आंकड़ों से। नहीं, जी बोलिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो स्वघोषित तरीके से कांग्रेस ये स्वीकार कर चुकी कि रिकॉर्ड पैदावार मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरी तरफ से आपने कहा मुद्दे हमने उठाए, उसके पहले मुद्दे पूर्ण किए जा चुके थे, हमने तो जवाब बाद में दिया। वो तो आ गई आपकी हमने बात। बताया कि अब हमने डिफाल्टरों पर और खरीदी पर बता दीजिए कि जो डिफाल्टर हो गए हैं उनका कोई समाधान है आपके पास? हुए थे प्रदेश जी, 35 लाख किसान डिफॉल्टर हुए थे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको भी पैसा दिया और अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रिकॉर्ड पैसा दिया गया। वे डिफॉल्टर नहीं है, वे अपनी राशि और ऋण भर रहे हैं। दूसरा, आपने पुनः मैं आपसे कहूंगा 2017-18 की खरीदी और 18-19 की खरीदी आप देखिए पहले, उसके बाद में इसकी बात करिए। और आपने एमएसपी कितनी दी थी? आपने भावांतरण बंद कर दिया था 2017-18 वाला, आपने बोनस बंद कर दिया था। आप मुझे बताइए 25 रुपए बढ़ाकर किसानों को छल रहे थे। एफसीआई के साथ आपने कितना अनुबंध करा था और कितना आपने केंद्र की स्वीकृति के बाद में गेहूं खरीदा था और प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार कितनी पैदावार हुई थी? तो मुझे लगता है एक तरफ झूठ है और एक तरफ सत्य। 24,200 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया है। मुझे रिकॉर्ड आप बताइए ना, आपके समय पर भी ये पारदर्शी प्रक्रिया थी क्या? उसके बाद कितने राशि किसानों के खातों में अंतरण हुई थी? आज 24 घंटे में, उस समय 43 दिनों तक किसान भटकता रहा था और बिचौलिए के माध्यम से आप जो अब कमल जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमल जी, क्या सरकार की इस तरह की खरीदी से किसान संतुष्ट है और क्या बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस का नैरेटिव ध्वस्त कर दिया जो किसान आंदोलन वो चला रहे थे? नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद उन किसानों को जिन्होंने इस देश का भंडार भर दिया, इस प्रदेश का भंडार भर दिया। 300 मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन हुआ, जिसमें से सरकार ने, आप जो बता रहे हो आज के आंकड़े के अनुसार 104 लाख मेट्रिक टन ही की खरीदी हुई है। उसमें हो सकता है कि ऊंचे दाम पर सुजाता गेहूं, लोकवन ऊंचे भाव पर मंडियों में खूब बिके हैं। जो खाने के गेहूं कोई किसान बेचता भी नहीं है, कोई बीज के लिए रखता है, बाद में बेचता है दामों के अनुसार। बीज को और इसके लिए रखे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी पार्टी वालों ने कहीं गेहूं उगा के रख नहीं दी। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, दोनों पार्टियां एक जैसी है। तो नागनाथ कौन है, सांपनाथ कौन है, ये भी क्लियर कर दीजिए आप। क्या है कि इसमें सबसे बड़ा ये है कि दोनों पार्टियां लगातार, विपक्ष तो जैसे खत्म हो गया, कहीं सड़कों पे आके किसानों के लिए आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं। वहां जहां अध्यक्ष गया वहां कुछ काफिला था, गए मंडियों में जैसे चेक करने जा रहा हूँ। ये काम हमारा नहीं है, ये प्रशासन का काम है। जो एसी के अंदर बैठे रहे अधिकारी, वहीं कहीं चूक हुई है। बाकी लघु और सीमांत का जो खरीदी हुई है, पर अभी भी बड़े किसान भारी मात्रा में बचे हुए हैं, वो सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। और हमारी किसान संघ की मांग है कि या तो उनको भावांतर दिया जाए या 300-400 रुपए का उनको बोनस देकर जिन किसानों का पंजीयन हुआ है, जो बाकी बचे हैं, उनको भी लाभ दिया जाए। वो सरकार पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो अभी भरोसा टूटा नहीं है, आप ये कहना चाह रहा हो? आपने बताया नहीं कि नागनाथ कौन है, सांपनाथ कौन है, तुलना तो कर दिया आप। वो तो समझ जाएंगे कि कौन क्या है। तो लेकिन क्या है कि हमको
हम तो किसान है, दूध के जलेबी छाछ को फूक फूक के पीते हैं। इतने अधिक टेम्परेचर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि 45 डिग्री के आसपास हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तो हमारा किसान 15 दिन तक, 8 दिन तक, 4 दिन तक लाइन में लगा रहा और उसी ट्राली के नीचे उस टेम्परेचर के अंदर एक चटाई पे सोता रहा। वो तो कितनी बुरी दशा हुई होगी। जब सरकार का था कि 15 मार्च से खरीदी होना चाहिए, सरकार ने फिर 30 करा, फिर 30 से 15 अप्रैल करा, और जब खरीदी चालू करी, जब भारी टेम्परेचर हो गया, जब सरकार ने खरीदी चालू करी, 1 महीने पहले भी कर सकती थी वो। ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। तो कहीं ना कहीं छलावा तो हुआ है, चूक तो हुई है व्यास जी। और बाकी के किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीद पूरी होगी कि नहीं होगी? नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर 14 लाख किसानों ने रजिस्टर्ड करा तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? दूसरी तरफ से कि एक सरकार वो थी जो भावांतर और तमाम तरह की योजना किसानों को जो आपदा में मिलने वाली राशि थी वो तक बंद कर चुकी थी। और संवेदनशीलता इसी को कहते हैं कि प्रदेश का मुखिया आज अगर जनता लेकिन किसान आप पर बार बार भरोसा कर रहा है, तो इसी वजह से तो कर रहा होगा, कुछ चूक उन्होंने की होगी, तब तो आपके साथ किसान है। नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि किसान इसीलिए हमारे साथ, और किसान का मुखिया किसानों के साथ है। आज देखिए प्रदेश का मुखिया किसानों के साथ में, और ये प्रदर्शित करता है कि उनकी उपस्थिति उस टेम्परेचर पे। हमने माना कि किसान जब भी अपनी उपज लेकर जाता है खेती पे, तो उसके लिए कुछ वांछित व्यवस्था होती है, जिसको कलेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया। बारदान को लेकर जो संख्या थी वो बढ़ाई गई, केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, टोल कांटों की संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद में ये सुनिश्चित किया गया किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए रजिस्ट्रेशन और पारदर्शी प्रोसेस को अपनाया गया। मुझे बताइए आज मैकेनिज्म में सुधार हुआ है कि नहीं? और दूसरी तरफ है कि एक वो लोग हैं जो सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बयान दे रहे हैं। तीसरी तरफ है कि आज जो खरीदी केंद्र है उन पर भी व्यवस्था करना, गोदामों को जो 80 लाख मेट्रिक टन थे उससे लगभग 245 लाख मेट्रिक टन क्षमताएं बढ़ाना। सीएजी की जो रिपोर्ट आती थी 2% सड़ जाता था, आज 0.03% के आसपास है। तो ये प्रदर्शित करता है कि हमने जितने भी किसानों के हित में जो निर्णय थे, लगभग 22 फसलों पर एमएसपी देना, तो मुझे लगता है कि विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, डीबीटी के माध्यम आपने रिकॉर्ड खरीदी कर ली, मान लिया, तो इससे क्या किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया, खत्म हो गई क्या? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, उसके लिए कई सारी योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि है, उसके बाद में जो फसलों पर मिलने वाला बोनस है, कई सारी फसलों पर उसके भावांतरण दिया जा रहा है। तो आज प्रदेश सरकार प्रदर्शित कर रही है कि हर फसल में किसानों के साथ खड़ी है। आप देखिए, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना हो, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करना हो, उसके बाद में बिजली की जो अव्यवस्था एक समय होती थी उनको समाप्त करना हो, सिंचाई व्यवस्थाओं को बढ़ाना हो, तो आज प्रदेश सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को जो है प्रारूप दिया है। और ब्रजेश जी 2014 से बात करेंगे तो जो चने, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम, इन सब की लगभग दुगुनी हुई है रेट। और मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्र सरकार, लेकिन आप ही ने तो वादा किया है ना 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, तो फिर कब खरीदेंगे? बिल्कुल ब्रजेश जी, हम उसके लगभग पहुंच गए 2625 रुपए, और उसके बाद में रिकॉर्ड पैदावार होना, ये इस चीज को प्रदर्शित करती है। किसान रिकॉर्ड पैदावार करेगा तभी तो उसको राशि मिलेगी। ठीक, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं कहना चाह रहा हूं तो कि सरकार ने 2700 का लालच देते हुए 2625 जो इन्होंने राशि दी है, तो ये बोलता है हर बार बढ़ाएंगे, अगली बार बढ़ाएंगे। तो वो 2700 रुपए भारतीय जनता पार्टी कब देगी, उनकी सरकार कब देगी? और दूसरा है कि जो बड़े किसान वंचित रह गए, जो अभी भी सभी किसान वंचित है, उनका माल सरकार कब खरीदेगी? हम आशा करते हैं कि उनको कुछ न कुछ सरकार को राहत देना चाहिए, क्योंकि बड़े किसानों ने बड़ी देर लगाई, स्लॉट बुक कराया, उन्होंने सब कुछ करा है, तो उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। धैर्य के साथ हमारा किसान बैठा है, और तो जो किसान ने धैर्य दिखाया, जो परेशानी उठाई है, उसका समाधान भी कुछ दे जाइए, आप वादा कर जाइए यहाँ से पार्टी की तरफ से। छोटे और अभी भी सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी, अभी भी खरीदी बंद नहीं हुई है। दूसरी तरफ है कि छोटे और मझले किसानों से ऑन रिकॉर्ड 32.72 लाख मेट्रिक टन खरीदा। उसके बाद 200 से 300 लाख मेट्रिक, आप जो रिकॉर्ड उस समय स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही थी उसको भी सुधारा, और अभी भी रिकॉर्ड बुकिंग चल रही है, अभी भी खरीदी केंद्रों पर चल रही है। तो मुझे लगता है प्रोसेस अनवरत है। जो बड़े किसान है वे भी, जो छोटे किसान है वे भी, जो मझले किसान है वे भी, आज सभी के हितों को संरक्षित करते हुए, ध्यान में रखते हुए और योजनाओं को, प्रारूपों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 2700 कब कर देंगे, ये भी बता दीजिए।
प्रदेश जी 1400 रुपए से प्रारंभ हुआ था 2014 में, उसके बाद आज लगभग 2625 रुपए के आसपास, 2630 रुपए के आसपास। जौ का समर्थन मूल्य था 1100 रुपए, आज लगभग 1900 रुपए क्रॉस कर रहा है। चने का समर्थन मूल्य था 3100 रुपए, आज 5500 रुपए क्रॉस कर रहा है। मसूर 2950 रुपए था, आज 6450 क्रॉस कर रहा है। रेपसीड सरसों 3050 था, आज लगभग 5700 क्रॉस कर रहा है। अरे कब कर देंगे वो तो मान लिया आपने, लगातार किस्तों में बढ़ रहा है। लगातार करे जा रहे हैं। 28 में करेंगे या उससे पहले कर देंगे, 27 में मिल जाएगा किसानों को, ये बता दीजिए आप तो। नहीं ब्रजेश जी, हमने तो अगर किसानों को लगाया तो भावांतर भी दिया है, बोनस भी दिया है, एमएसपी के अलावा दिया है, और एमएसपी की खरीदी भी करी है। इसीलिए तो किसान क्रेडिबिलिटी पर विश्वास रखता है। और प्रतिशत भारी दिनों जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा चढ़ागा। जिन लोगों के समय सिर्फ पानी से जो है मृत्यु हो जाती थी, वे अगर आज जो है आज अगर लाभ देने का भी कार्य करेंगे तो किसान विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, निश्चित रूप से सिंपली जी वो तो लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो 2700 का वादा किया है, जो आप बार बार उठाते हैं, वो भी यदि दे देंगे तो आपका नैरेटिव तो कमजोर हो जाएगा। 2700 भी मिलने लगेंगे तो फिर क्या नया मॉडल क्या? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो हम विपक्ष हैं, हम लोग कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि जो जमीनी समस्याएं हैं उनको उठाना विपक्ष का धर्म होता है, हम वही कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बता रहे हैं ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, कागजों के अंदर सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ब्रजेश जी ग्राउंड रिपोर्ट वही आंकड़े तो आप भी दिखा रही थी ना सिंपली जी, कि कमलनाथ सरकार के आंकड़े की तो बात कर रहे थे। नहीं अरे तो वो दिखा रही थी, तो जब ये विपक्ष में थे तो ये भी कुछ आंकड़े हमको दिखा रहे होंगे। आज हम विपक्ष में बैठे हैं तो सही सही आंकड़े हम भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये जो ये कह रहे हैं कि 2700 के आसपास पहुंच रहे हैं, ब्रजेश जी ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास भी होगी कि कितने किसान ऐसे हैं जिनको किस्तें भरनी थी बैंकों की, इसलिए उन्होंने आनन फानन में मंडी में अपना गेहूं बेच दिया। लगभग 2000 से 2200 के बीच में उनको जो है वहां मंडी में भाव मिला है, उनके हाथ में प्रॉपर वो बोनस और एमएसपी भी नहीं आई है जो राज्य सरकार दे रही थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डिफॉल्टर नहीं हुआ है, तो हवाई तथ्य नहीं दे रही हूँ, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने, आप कहेंगे तो आपके चैनल को ये रिपोर्ट भेज दूंगी, जिसमें ये सरकारी आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया है कि 6 लाख किसान जो हैं वो डिफॉल्टर हुए हैं। और साथ ही ये रिपोर्ट भी है 2020 तो कह रहे हैं ना, हमने जब कर्ज माफी का वादा किया था तब 35 लाख किसान डिफॉल्टर हुए थे, सुनिए, उन्होंने ब्याज की गठरी उतारी थी उनके ऊपर, आपने ब्याज की राशि नहीं भरी थी, बीमा राशि आपने नहीं भरी। सुन तो लीजिए, भावांतर आपने नहीं दिया, ये आरोप है आप पर। सुनिए ब्रजेश जी, उत्तर भी सुन लीजिए। हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया था, ये इन्हीं के सदन में दिए हुए आंकड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े कोट कर रही हूँ। 26,95,381 किसानों का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन सिंपली जी आपने कहा था 1 2 3 4 10 दिन में माफ। और नहीं, कमलनाथ सरकार ने जब शपथ ली थी तो शपथ लेते ही उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, और उन्होंने माफ किया। ये नहीं, फिर आप नीले पीले हरे फॉर्म भरवाने लगे। जो फॉल्स नहीं, कोई नीले पीले हरे फॉर्म भरवा रहे होते तो फिर सदन में ये जो आंकड़े आए थे, ये आंकड़े कहां से आए? आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था ना 10 दिन में माफ कर देंगे, दिए गए हैं। हाँ तो 10 दिन में हमने माफ किया ना। अरे फिर डिफॉल्टर कैसे हो गए थे किसान? माफ हो गए तो ठीक है। कमल जी जवाब दे रहे हैं। जी दोनों बातें मत करिए, आप कह रहे हैं हमने कर्ज माफ नहीं किया। हाँ, हम कह रहे हैं ना, आपने कुछ किसानों का कर्ज माफ किया ना, किसी का 500 किया, आपने जो आंकड़े दिए माफ किया ना। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हाँ भाई, वो पूरे किसान नहीं है ना, जैसे आप खरीदी के आंकड़े बता रही है ना सिंपली जी आप खरीदी के आंकड़े बता रही हैं, 7% किसानों ने नहीं बेचा, तो वैसे ही आंकड़े हैं ना आपके भी। लेकिन कमल जी जवाब दे रहे हैं। आज हम विपक्ष में है तो हम आंकड़े तो आपके तथ्य तो आपके सामने रखेंगे ना, जो किसानों को। लेकिन उनके आंकड़े गलत हैं, आपके आंकड़े सही हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा। देखिए, हमने बीजेपी के किसी आंकड़े को चैलेंज नहीं किया। किसान आपके पाप भुगत रहा है। मंदसौर के अंदर राहुल गांधी जी ने बोला था, बोलिए 1 2 3 4 5 जब सिंह जी, कमल सिंह जी, किसान हमारी वजह से नहीं भुगत रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी सिंचाई परियोजनाएं आई है ना, वो मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की केंद्र सरकार की वजह से आई है। आप ये मत कहिए। दिग्विजय सिंह जी के शासन में केंद्र के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे ना, तब वो इतने फंड नहीं दिया करते थे, और जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी अटल जी पे भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, जिनकी सरकार की तमाम कांग्रेस शासित विपक्षी नेता तारीफ करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह जी को आपने मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की, मध्य प्रदेश में घोषणा की। अरे तो कमल सिंह जी हमने पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। ये 26 लाख किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है, ये कांग्रेस आंकड़े नहीं दे रही है। सदन में
कमेंट रहे हैं, तो ब्याज जी बीजेपी का ले बता लेते हैं। दे। ब्याज जी कुछ कह रहे थे आप, 30 सेकंड में प्लीज। दिग्विजय सिंह साहब के समय तो 6 लाख मेट्रिक टन ही हुआ करता था। उसके बाद 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उसके बाद तय की गई एमएसपी पे। 2018 में स्वामीनाथन खुद ट्वीट करके कहा था कि मेरी मैक्सिमम माने गए, हमारे आयोग की मान ली गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद आपने कहा केंद्र की तरफ से, आप बताइए ना, मैं आंकड़ा दे देता हूँ। 2004 से 14 के मध्य में कितना पैसा किसानों को एमएसपी में मिला? 4 लाख करोड़ के आसपास। 14 से लेकर सिंपी जी 24 में माफी चाहता 16 हूँ, लाख करोड़ रुपया। नहीं आ पाऊंगा आपके पास ब्याज जी, क्या आपको भी रोक रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खरीदी के आंकड़े जो आए हैं सरकार की तरफ से, जबरदस्त खरीदी हुई है, लेकिन क्या किसानों की परेशानी दूर हो गई है या किसान अब भी परेशान है? क्या आंकड़ों की चोट ने कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है या किसान संतुष्ट है या अभी उम्मीद बांधे बैठा हुआ है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।